और फिर आज एक नहीं दो बोनस पॉइंट होंगे, एक इसी केज के हवाले से और एक उस पानी के हवाले से। पानी के हवाले से चीजें मैंने सामान आप दोस्तों के सामने जो है ना बड़ा जबरदस्त, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में 2 मरतबा आप लोगों ने ये ट्रिक लाजमी अप्लाई करना होता है। पूरी सर्दियां इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां ना बीमार होगी और अंडों की पैदावार भी इनकी भरपूर होगी। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, आपने मुर्गियों की वेंटिलेशन किसी सूरत में भी बंद नहीं करनी। आप कोई जुगाड़ तो लगा सकते हैं, लेकिन करना आपने किस तरह है, ऐसे डायरेक्ट नहीं चला देना। आपने इस चीज को गौर से समझना, वरना नुकसानदेह हो सकता है। ये बड़ा जबरदस्त ट्रिक है, आपको तकरीबन वो सामान फ्री में ही बाजार से मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर की मुर्गियों के मरने और बीमार होने की असल में वजह क्या है? और वो है सिर्फ और सिर्फ गलत की हुई इंसुलेशन। अब ये वो चीज है जो 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने घर में मुर्गियां रखी हुई हैं, इंसुलेशन का ख्याल नहीं रखते। तो मैं आज आप दोस्तों को 6 इस तरह के इंसुलेशन बताऊंगा, 6 तरीकाकार बताऊंगा केज को गर्म रखने के हवाले से। उसमें कुछ पर्दों की सेटिंग भी है और कुछ केज के अंदर की सेटिंग भी है। और फिर आज एक नहीं दो बोनस पॉइंट होंगे, एक इसी केज के हवाले से और एक उस पानी के हवाले से। पानी के हवाले से चीजें मैंने सामान आप दोस्तों के सामने जो है ना बड़ा जबरदस्त एक छोटा सा बूफे लगा के रखा हुआ है, वो आप दोस्तों को नजर आ रहा है, वो इनको बना देंगे। फिलहाल मैं आप दोस्तों को इस केज को गर्म रखने के हवाले से 6 ट्रिक्स बताऊंगा। फिर उसके बाद पानी का ऐसा जबरदस्त आप दोस्तों को शेड्यूल बताऊंगा कि मुर्गियां अगर फर्ज करें कि केज में किसी हवाले से उनको ठंड लग भी जाती है या पूरी रात इस सील पैक केज में उनके सांस वगैरह का या गले का थोड़ा सा मसला हो भी जाता है, तो सुबह के वक्त आपने जो पानी ऑफर करना है उसमें कौन सी 4-5 ऐसी चीजें जो हमारे घर में ही पड़ी होती हैं और बहुत सस्ती सी होती हैं, वो इनको ऑफर करनी होती है। क्योंकि मेरे गोल्स हमेशा से यही रहे हैं कि आप दोस्तों के लिए सस्ते में ही काम को निपटा दिया जाए, क्योंकि मैं खुद भी सस्ते वाले ही जुगाड़ लगाता हूं। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले कि जो केज को गर्म रखने वाले से जो पहली चीज है वो है नॉन वूवल क्लॉथ आपने ले लेना है। ये नॉन वूवल क्लॉथ आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है, ये आपको मार्केट से किसी भी बेडशीट वाली दुकान से आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल इनको मैं पर्दा वगैरह इनका उठा देता हूँ, ताकि जो मुर्गियों की मैंने फीड वगैरह लगाई हुई है एटलीस्ट वो अपनी फीड खाना तो स्टार्ट करें। उसके बाद चूंकि बात केज के मतलब की हो रही है, तो केज के हवाले से मैं आप दोस्तों को सेटिंग वगैरह बताऊंगा। तो देखें, पानी फिलहाल मैंने नहीं लगाया, मुर्गियों को इस वक्त प्यास लगी हुई है, वो देखें पानी पीने की कोशिश कर रही है। पानी हम इनका बनाएंगे तो आखिर में फिर मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो आपने नॉन वूवल क्लॉथ ले लेना है, ये आपको किसी भी बेडशीट वाली दुकान से मिल जाएगा। इस क्लॉथ को आपने सेम इसी तरह जिस तरह आपने वीडियो को स्टार्ट में देखा है, आपने इसी तरह करके लगा देना है और जस्ट आपने 5 से 6 इंच जगह छोड़ देनी है। मैं अक्सर आप दोस्तों को कहता था कि आपने 1 फुट जगह छोड़नी है, तो अब आपने तकरीबन 6 इंच जगह छोड़नी है। और उसमें से भी मजीद आपने इस तरह करना है कि इस केज का जो सारा कपड़ा है वो आपने इस तरह लगा के और यहाँ तक लेके आना है, यानी कि ये जो है ना पोर्शन यहाँ से नजर आ रहा है, तो यहाँ तक जो है ना ये आपने खुला रहने देना है और नीचे से भी आपने कवर कर देना है। क्योंकि नॉर्मली जो हवा होती है वो केज के नीचे से ही पास हो रही होती है और मुर्गियों ने नीचे ही बैठना होता है, तो उनके पंजों के ऊपर डायरेक्ट हवा लग जाती है। तो इस कपड़े की खासियत ये होती है कि ये हवा को तो पास करता है, यानी कि ऑक्सीजन को रोकता नहीं है, लेकिन अंदर केज में गर्माइश रखता है। ये आपने 100 GSM वाला कपड़ा लेना है, किसी भी बेडशीट वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आप दोस्तों को एक बात समझा दूं, वो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, मुर्गियां पूरी रात केज के अंदर रहती हैं, तो अगर आप केज को बहुत ज्यादा सील पैक कर देते हैं तो इसमें नमी पैदा हो जाती है, इसमें अमोनिया बन जाती है। अमोनिया जब ये इनहेल करते हैं तो इनके सांसों के मसले बनना शुरू हो जाते हैं। तो अमोनिया क्यों पैदा होती है? क्योंकि वेंटिलेशन का ख्याल नहीं किया होता। अब जब बाहर से अंदर हवा नहीं जा सकेगी और अंदर से क्रॉस वेंटिलेशन होकर बाहर नहीं आ सकेगी, तो पूरी रात अंदर एक जो है ना नमी वाली कैफियत बन जाएगी और वही नमी अमोनिया को पैदा करती है और वही अमोनिया ये मुर्गियां इनहेल करती हैं, तो इनके सांस के मसले बन जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत बन भी गया है तो फिर वो हमने एक सामान रखा हुआ है, वो इनके पानी में सुबह ऑफर करना पड़ेगा। तो एक तो दोस्तों आपने नॉन वूवल क्लॉथ ले लेना है। दूसरा ट्रिक दोस्तों आपने ये करना है, बड़ा जबरदस्त ट्रिक है कि देखें, ये जो कॉर्नर है मेरी मुर्गियां वहां पर ही बैठती होती हैं नॉर्मली, तो आपने इस तरह करना है कि जो भी आपका कॉर्नर है जहां आपको पता चले कि आपकी मुर्गियां ज्यादातर रात को बैठ के स्टे करती होती हैं, तो आपने वहां पर फोम और कंबल के टुकड़े जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो भी आपने वहां पर रख देने हैं। अब वो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि उसके ऊपर मुर्गियां ड्रॉपिंग्स वगैरह करती होती हैं, तो करने दें, कोई इशू नहीं है। जैसे ही सुबह मुर्गियां बाहर आएंगी तो वो पूरे दिन वो जो है ना उनको हवा लग के वो खुश्क हो जाएगा, तो वो आपने वहीं पर पड़ा रहने देना है और उसके ऊपर बड़ा कन्वीनियंटली मुर्गियां अपने पंजे रख के आराम से सुकून से सोएंगी। ये बड़ा जबरदस्त ट्रिक है, आपको तकरीबन वो सामान फ्री में ही बाजार से मिल जाएगा। दोस्तों, तीसरी जो चीज़ है वो है चूने और सवा की एक लेयर, यानी कि जो चूल्हे वाली राख होती है उसकी और चूने की जो लेयर होती है वो आपने इस बरादे को हटा के इनका जो फर्श है, यानी कि मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा दिखा दूं कि ये जो फर्श है ये आपको नजर आ रहा है खाली
डाली। यहाँ पर आपने पहले वो राख और चूने की तह बिछानी है थोड़ी सी, उसके बाद फिर आपने ऊपर बरादा रख देना है। उसकी खासियत ये होगी कि जो चूने और राख की जो तह होगी ये एक केमिकल रिएक्शन पैदा करती है हीट के हवाले से, प्लस इन मुर्गियों के जो परों का मसला होता है, इनमें कीड़े वगैरह आ जाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। मुर्गियों के परों में शाइनिंग आएगी और मुर्गियां पूरी रात अपने पंजों से हीट लेके और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही होंगी, तो ये एक बड़ा जबरदस्त ट्रिक बन जाएगा। चौथी बात दोस्तों ये है कि आपने लकड़ी के प्लेटफॉर्म वगैरह बना देने हैं। अब प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ नौइयत के भी हो सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर स्टिक वगैरह भी लगा सकते हैं। वैसे मुझे कई दोस्त कमेंट्स में कहते रहते हैं कि मैं यहाँ पर स्टिक लगाऊं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वाकई लगानी चाहिए। मैं अगर नहीं लगा रहा तो मैं गलती कर रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ। मेरे पास असल में चूंकि टाइम वगैरह की कमी होती है, कई मरतबा सोचा है कि मैं स्टिक वगैरह यहाँ पर लगाऊं और वो भी क्रॉस डायमेंशन में, ताकि मुर्गियां ऊपर बैठ सकें। वैसे मैंने नोटिस किया है कि मेरी मुर्गियां इस नेस्ट बॉक्स में ही बैठ जाती हैं, तो ये भी बेसिकली स्टिक का ही काम कर रहा होता है। आपकी राय बिल्कुल ठीक है, मुझे वाकई इसमें स्टिक लगानी चाहिए। तो लकड़ी के प्लेटफॉर्म आपने ऐसे बना देने हैं कि एक तो आपने स्टिक लगा देनी है, दूसरा आपने जो नेस्ट बॉक्स है वो 1 फुट ऊंचे करके बनाने हैं, ताकि मुर्गियों को अगर डायरेक्ट जमीन से ठंड लग भी रही है तो वो जंप लगा के उस 1 फुट वाले नेस्ट बॉक्स में जो लकड़ी का होगा उसके ऊपर स्टे कर सके अपने हिसाब से। 206 जो चीज है वो वही है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही दिखाई कि आपने इस पर्दे की डबल लेयर कर देनी है। यानी कि ये देखें, अब चूंकि पहले मौसम इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का सर्द नहीं था तो मैं ये कपड़ा ही लगा देता होता कि ये एक कंबल है छोटा सा, लेकिन ये पतला सा है, इसमें हवा आसानी के साथ पास हो सकती है। लेकिन मैंने महसूस किया कि सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है तो मैंने ये जो ग्रीन कपड़ा है ये भी लगा दिया। ये भी तकरीबन मोटाई में अच्छा खासा है, लेकिन इन दोनों की खसूसियत ये है कि इसमें हवा भी पास हो रही है वेंटिलेशन के लिए, और ये दोनों कपड़े मिलकर अच्छा खासा हीट का जो है ना टेक्सचर वो भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन ख्याल मैं सिर्फ यही रखता हूँ, जैसा कि वीडियो में शुरू में भी आपने देखा होगा कि मैंने इतना जो है ना वो छोड़ा हुआ था यहाँ तक, सिर्फ वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन आपकी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, आपने मुर्गियों की वेंटिलेशन किसी सूरत में भी बंद नहीं करनी। आप कोई जुगाड़ तो लगा सकते हैं, लेकिन एक कोना आपने लाजमी खाली छोड़ना होगा। अब दोस्तों 7वां बड़ा जबरदस्त ट्रिक है जो कि मैं नॉर्मली दिसंबर के आखिर में या जनवरी के स्टार्ट में मैं लाजमी इस्तेमाल करता होता हूँ। जब बहुत ज्यादा भीगा हुआ मौसम होता है, गीली सर्दी होती है, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए वो ट्रिक ये इस्तेमाल करना होता है। वो मैं बल्कि आप दोस्तों को दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर इनके पानी का भी शेड्यूल बताता हूँ कि किस तरह पानी में हमने महज घर की ही 3-4 चीजों को मिला के एक बड़ा जबरदस्त सिस्टम बनाना होता है जो कि मुर्गियों को पूरी रात के लिए गर्म रखेगा, इनके गले की सफाई करेगा, इनके सांस के जो केज की वजह से मसले हुए पड़े हैं उसको खत्म करेगा। तो दोस्तों बोनस पॉइंट में इस तरह है कि आपने ये हीटर जो कि नॉर्मली आप लोगों के पास घर में पड़े होंगे, गैस वगैरह के हीटर, वो आपने इस तरह करना है कि भी इस केज में आपने 2-3 ईंटें रख के, यहाँ पर फर्ज करें कि जैसे ये ईंटें पड़ी हैं, लेकिन आपने 2-3 ऊंची यानी कि तकरीबन डबल ईंट आपने ऊपर रख देनी है। जाहिर है कनेक्शन वगैरह कहीं ना कहीं आपके ऊपर से आ रहे होंगे, जिस तरह ये मेरा कनेक्शन है गैस का, ये मैंने हीटर इसी वजह से एग्जैक्ट पे मैश करके यहाँ पर ये रखा हुआ है। यानी कि ये जो गैस का कनेक्शन आप दोस्तों को नजर आ रहा है ये यहाँ पर लग जाता होता है, और ये जो पूरी तार है ये यहाँ पर आके इनके केज में मैं इस कॉर्नर के ऊपर रख देता हूँ। अभी नहीं, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की सर्दी होगी, मुमकिन है आप में से कई दोस्त मुझे शुमाल वाले इलाके वाली साइड से देख रहे हो जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो ये इस ट्रिक को अभी अप्लाई कर सकते हैं। करना आपने किस तरह है, ऐसे डायरेक्ट नहीं चला देना, आपने इस चीज को गौर से समझना है, वरना नुकसानदेह हो सकता है। कि आपने ये डबल ईंट यहाँ पर रख देनी है, हीटर को ऊपर रख देना है और आपने यहाँ पर हीटर चला देना है, दरवाजा आपने बंद कर देना है, पर्दे आपने लगा देने हैं। लेकिन उसी तरह आपने 6 से 7 इंच की यहाँ पर ऐसे वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ देनी है। बिल्कुल आपने एयर टाइट नहीं करना। आपका दिल कर रहा होगा कि पूरा पर्दा आगे लगा के केज में अच्छी खासी गर्माइश पैदा कर दें, लेकिन यही गलती होगी, क्योंकि उसका नुकसान ये होगा कि केज में जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी खत्म हो जाएगी और मुर्गियों के लिए बजाय फायदा देने के वो ज्यादा नुकसान दे सकता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 इंच की यहाँ तक ऐसे करके यहाँ तक जो है ना वेंटिलेशन इतनी करके छोड़ देनी है, और बाकी आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए इस हीटर को ऑन कर देना है और 10 मिनट बाद आपने हीटर को निकाल देना है। ये करना कब है, ये शाम के वक्त करना है कि जब मगरिब के वक्त आप अपनी मुर्गियों को केज के अंदर आपने जब उनको लेके आना है उनके रेस्ट वगैरह के हवाले से, तो आपने उससे 10 मिनट पहले करना है। और फिर जैसे ही ये केज गर्म हो जाएगा इस हीटर को आपने निकाल के रख देना है और मुर्गियों को फटाफट अंदर करके सेम उसी तरह जो है ना पर्दा आपने आगे कर देना है। पर्दा आपने उसके बाद फिर नहीं हटाना, क्योंकि जो हीट है वो पूरी रात के लिए इंशाल्लाह इसमें बरकरार रहेगी। बस वेंटिलेशन का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा लाजमी। तो अब दोस्तों बारी आती है इस दूसरे बोनस पॉइंट की तरफ, जो मैं आप दोस्तों को बता रहा था कि पानी बना लेते हैं इनका। अभी इस तरह है कि ये नीम गर्म पानी मैं इस वक्त लेके आया हूँ, तकरीबन पौना लीटर या लीटर जो है ना पानी, वो आपने इनको डाल देना है इस तरह। अब इसमें 4-5 तरह की चीजें जाएंगी जो नॉर्मली घर में ही पड़ी होती हैं। तो देखें दोस्तों, ये आपको नजर आ रही है 1 अदद इलायची, ये आपने इसमें डाल देनी है।
2 कप पानी में 1 दालचीनी का टुकड़ा आपने 1 कप पानी उसी तरह डाल देना है। बड़ी इलायची का 1 टुकड़ा डाल देना है। 3 से 4 आपके लौंग होंगे वो आपने डाल देना है। 2 चुटकी कलवंजी और अदरक इतनी नहीं डालनी, तकरीबन 4 हिस्से आप इसके कर लेंगे। वैसे मैं काट काट के थोड़ी सी आप दोस्तों को नजर आ रहा है कि डालता रहता हूँ, अभी फिलहाल ये इतनी ही बची हुई है। तो इसके 4 हिस्से होंगे, तो ये आपने चौथा हिस्सा 2 कप पानी में आपने डालना है और उसको गर्म कर लेना है। अच्छी तरह आपने बॉयल कर लेना है और जब वो बॉयल होकर अच्छी तरह 1 कप रह जाएगा तो आपने वो नीम गर्म पानी डाल देना है। इवन के आप चाहें तो आप खुद भी ये सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि करना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो अगर कोई कमी बेशी आपके केज में किसी हवाले से, इनकी बेडिंग के हवाले से या इनके जो तरपाल वगैरह के हवाले से या इनके केज को गर्म करने के हवाले से अगर रह भी गई और थोड़ी सी अमोनिया अगर पैदा हो भी गई, मुर्गियों ने इनहेल कर ली, तो सुबह के वक्त जो आप इनको नीम गर्म पानी के साथ 1 कप ये वाला कहवा बना के देंगे इनके पानी में, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में 2 मरतबा आप लोगों ने ये ट्रिक लाजमी अप्लाई करना होता है। पूरी सर्दियां इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां ना बीमार होगी और अंडों की पैदावार भी इनकी भरपूर होगी। इन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग घर में लाजमी फॉलो किया करें, ये यकीन करें बड़े काम की चीजें होती हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा करामत होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त मस्त आइडियाज लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।